साहब, जिस तरह आपने मोदी साहब का जिक्र किया है, अभी मैं भी न्यूज में ये देख रही थी कि मोदी साहब ने 500 और 1000 के नोट जो है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया कि करप्शन खत्म होगी। वाकई करप्शन खत्म? इकरार साहब का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, पहले तो शुरू करवा चले ठीक है आपके पास। मैं थोड़ी सांस लेना चाह रहा था मैं नहीं, ये हम भी यहाँ पे रोते रहते हैं कि ये जो, तो इसके पीछे आइडिया क्या है कि लोग जो दौलत छुपा के रखते हैं उसको फॉर्म जो है दौलत जो है नोट छुपा के रखने हैं ना, तो वो उसमें 1000 के और जो 5000 के आप जब कर देते हैं तो छुपाना आसान हो जाता है। हाँ। जब ये 100 रुपए के, जिस तरह हम सुनते हैं कि फलाने ने कराची में 1 करोड़ रुपया छुपा लिया, तो सिंध के अंदर ये बलूचिस्तान में 48 करोड़ रुपया एक सेक्रेटरी के घर से निकल आया। तो अगर 5000 का नोट नहीं होगा, 1000 का नहीं होगा ना, तो ये बेसमेंट में नहीं वो आएगा। 48 करोड़ रुपए का एक पूरा एक जहाज चाहिए होगा उसके लिए, करने के लिए। तो आइडिया ये, और वैसे भी ये हमारे मुल्क में आप देखिए, अमेरिका में आज से 100 साल पहले भी यही डॉलर था, यही सेंट्स थे, ये वो आज तक चल रहा है। ग्रैंड जिसे कहा जाता है $1000 का, वो किसी ने देखा नहीं होता, वो एक सिक्का है जो शायद होता है, मैंने कभी नहीं जिंदगी में देखा। तो वो आज वैसे कई 100 सालों से ऐसे चल रहा है, $100 से नहीं बढ़ाया उन्होंने। तो हमारे यहाँ हम टक्कों कौड़ियों से चले थे। मेरी जिंदगी में मैंने बचपन में पैसे देखे हुए हैं, आने देखे हुए हैं, और हम 5000 तक पहुंच गए हैं 50 साल की मेरी जिंदगी में। मैं जरा इसको हमने तो 5000 वाले भी नोट, वो अभी आएंगे, 50000 वाला आएगा, हम आगे जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। एक तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी साहब जो हैं, ये बड़ा फैसला है कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इंडिया बड़ा मुल्क है, उनकी इंडस्ट्री, उनका बिजनेस, ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है उन्होंने एक ब्लो मारा है उस तबके पे जो वहाँ पे एक आप कह सकते हैं उनकी गैर कानूनी इकॉनमी है, ब्लैक मनी है, करप्ट लोग हैं। जो बात आमिर कह रहे हैं बड़ी अहम है। अगर 100 रुपए होंगे, मैं रिश्वत ले रहा हूँ अगर 100 रुपए की, मैंने को लेना है 10 लाख रुपया लेना है या 50 लाख लेना है, तो मुझे घर में रखने में मसला होगा। अगर मुझे आपने अगर 5000 के नोट में देने, ये तो आराम से उठाएं, एक छोटा सा बैग बना किसी अलमारी में उसको वो कर दें। ये इसके पीछे बड़ी फिलॉसफी है जो आम लोग आम नहीं समझेगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। भाई बड़ा फर्क पड़ता है। 5000 के अगर 500 नोट होंगे, अगर एक 100 रुपए के, तो उसको रखना मुश्किल है। एक बात जो मोदी साहब का बड़ा फैसला है, वी मस्ट लर्न फ्रॉम इट। इसके पीछे एक बड़ी थिंकिंग खड़ी है, एक बड़ा एक उस पर कंसेप्ट खड़ा हुआ है कि करप्शन तो रुकेगी, इस पे लोग डिस्करेज होंगे, नोट या करप्शन का थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा। जो पहले लेता था ना 50,000, वो आप कह गए 5,000 ही दे दे, 100 वाले 5 ही दे दे, यार ये वही काफी है, ये कौन रखेगा, कैसे रखेगा, पकड़े जाएंगे। और इसका एक और बड़ा एक इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन। जब आप बड़े नोट बना देते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, आम आदमी को नहीं समझ आएगी इस बात को कि इन्फ्लेशन का नोट से क्या तल्लुक है। बड़ा गहरा तल्लुक है। आज तक अमेरिका ने $100 से आगे कोई मार्केट नहीं किया। ब्रिटेन ने 50 पाउंड से मेरा ख्याल है उनका ज्यादा का नोट नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वेल थॉट फिलॉसफी है कि इन्फ्लेशन भी काबू में रखनी है, आपने करप्शन भी काबू में रखनी है, लोगों को रिश्वत के रेट्स भी नहीं बढ़ने देने। ये जितने काम कर रहे हैं, नोट बढ़ाए गए हैं, आपने 50 से 100 किया, 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 5000 किया, ये करप्शन के लिए किया सारा। मोदी साहब ने जैसे बड़ा फैसला किया ना, मैं समझता हूँ इट्स गुड फॉर इंडिया एज वेल, उनकी इकोनॉमी के लिए, उनके लोगों के लिए। एक बड़ा फैसला और करें, वाजपेयी साहब जैसे वाला रूट लें, दोबारा नवाज शरीफ के साथ एंगेज हूं या पाकिस्तान के साथ एंगेज हूं, जो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनके साथ, ये रीजन नहीं तरक्की करेगा। इंडिया भी ट्रबल में रहेगा, हम भी ट्रबल में रहेंगे, अफगानिस्तान भी रहेगा। उनको वाजपेयी साहब जैसा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उन्हें बैठ के एक नए सिरे से जो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको फिक्स करना चाहिए। अगर मोदी साहब उनको चाइना के साथ फिक्स कर सकते हैं इश्यूज, इंडिया कर सकता है, पाकिस्तान के साथ भी इनके होने चाहिए, ताकि पूरा रीजन एज ए होल तरक्की करे। एक मुल्क तरक्की कर जाएगा, हमसाए आपके गरीब होंगे। हिस्ट्री ये कहती है दुनिया के जितने गरीब लोग थे वो पसमानदा थे, वो डेजर्ट के हों, माउंटेनियस, वो जितने गरीब होते जाते हैं वो सिविलाइजेशन के लिए, अमीर मुआशरों के लिए थ्रेट बनते चले जाते हैं। हमेशा से डेजर्ट से और आपके माउंटेनियस एरिया से जो हमलावर आए हैं, उन्होंने आके सिविलाइजेशन पे आके उन्होंने किया। तो बेहतर ये है कि इंडिया अकेले वो तरक्की मत करे, इश्यूज फिक्स करे, खुद भी तरक्की करे और पाकिस्तान भी करे और पूरा रीजन उस पर तरक्की करे। आप इन इश्यूज को, मेरा ये ख्याल है मोदी साहब को वाजपेयी साहब वाला रूट लेना चाहिए। ये कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट इवन इंडिया के हाथ में भी नहीं है, हमारे भी नहीं है, रीजन में भी नहीं है। लास्टली सिर्फ ये कि ये जो नोट बड़े किए जाते हैं, हमें आइडिया दिया गया था 10,000 का भी, ये फैसिलिटेट करने के लिए जाता है करप्ट को। ये वाइटनिंग स्कीम भी दी जाती है करप्ट को फैसिलिटेट करने की, सहारे देने के लिए कि जनाब ज्यादा से ज्यादा करप्शन करके माल छुपाया भी जाया जा सके और बाहर भी ले जाया जा सके। सही है, ठीक है। इसके साथ ही जिस तरह से ये बड़ा इकदाम किया गया, उम्मीद है कि पाकिस्तान भी शायद इस किस्म का कोई बड़ा फैसला सामने लिया। कि ये 500 साल पहले या 400 साल पहले के उस वक्त ब्रिटेन में उस वक्त शेक्सपियर का जुमला है
उस वक्त भी अखलाकियात थी कि जो हमारा किंग है, हमारा बादशाह है, उससे पीछे जाएं अगर वो कहते हैं बादशाह जो है उसका कंडक्ट, उसकी अखलाकियात, उसका वे ऑफ लाइफ अपनी पब्लिक से बेहतर होना चाहिए, जिसको कहते हैं हाई मॉरल ग्राउंड का एक लफ्ज है जो हमारे यहाँ जिसको लोग समझते नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो ये कोई जवाब नहीं देता कि वजीर आजम भी गलती कर सकते हैं, उसके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। उसके मॉरल जो हैं हम सबसे बेहतर होने चाहिए और ज्यादा और बड़े और आगे होने चाहिए। अब पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी तबका, बड़ा तबका जो है वो चेंजेस चाहता है, वो फेयरनेस चाहता है, वो ट्रांसपेरेंसी चाहता है, वो अकाउंटेबिलिटी चाहता है। इन ड्रामों से 4-4 वोट बराबर हो गए सर आज। सही अंदाजा करें जिन्होंने सेनेट से बिल पास करवाना था उनके भी आज बराबर हो गए, आज बराबर छूट गए सर। चार। आज वहां पे रेफरी साहब आए हैं, उन्होंने बराबर छुड़ा दिया कि दोनों पहलवान जो है ना हाथ ऊपर करो, बोथ आर द विनर्स। बात खत्म हो गई है। आमिर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, पनामा के हवाले साहब आपकी तरफ आऊंगी। जाते जाते जिस तरह से क्लासेस साहब ने कहा, वे वाकई समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ड्रामेबाजी की जा रही है और खुशी शाह साहब को जिस तरह हम देख रहे हैं, आप समझते हैं 2018 के इलेक्शन की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है? मैं हद इसलिए रहा था कि पीपल्स पार्टी, वो पंजाबी में कहते हैं ना आनियां जानियां, इनकी आनियां और जानियां देख के बुनियादी बात यह है, सबको समझ आ रही है कि वो बेचारे इरेलेवेंट हो गए हैं, वो ना मैटर नहीं कर रहे, ना वो पार्लियामान में है, ना वो सुप्रीम कोर्ट में है, ना वो सड़कों पे हैं, वो कहीं भी नहीं है बेचारे। तो उनका दर्द है। अब देखिए ना, कहने को ना ये अपनी कमेटी में तो इस बिल को पास नहीं करवा सकते, तो इन्होंने सेनेट और फिर नेशनल असेंबली से पास करवाना था, बिल बनवाना था। अब देखिए ना, सूरी तौर पे अगर ये वही बिल जो इन्होंने जो मांगते थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये खुद नहीं करवा सके, इनको अता कर दिया। इनके कानून के अंदर बुनियादी बात जो कल परसों इत्तेजाज मान के गए हैं वो ये थी कि जनाब प्राइम मिनिस्टर का पहले करो। सबसे बोन ऑफ कंटेंशन ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इनको चाहिए था क्रेडिट के थैंक यू सर, हमारी आपने ये देखे नवाज शरीफ साहब ने नहीं करने दिया तो आपने कर दिया, थैंक यू। थैंक यू करना चाहिए था इनको कि ये नहीं थे खुद कर सकते। तो मैं ये सोच रहा था कि बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब तो समझ आता है कि उनकी पार्टी परेशान है कि ये एकदम से उन्होंने कहा है कि पहले प्राइम मिनिस्टर के खानदान का एहतसाब होगा, उनका हम इसको जल्दी करेंगे, हो सकता है हम कमीशन के बगैर ही इसका फैसला करें। उनकी तो समझ आती है वो क्यों डरे हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है। ये क्यों डरे हुए हैं? खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि वो ये बड़ा इमरान खान बच्चा है, ये पार्लियामान के पास रहना चाहिए था ताकि अपने हाथ में रहे। मुझे लगता है कि मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इनको डर पड़ा हुआ है कि ये पहले अगर नवाज शरीफ की बारी आई ना तो नेक्स्ट हमारी बारी आनी है। यहाँ पे जिस तरह उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी को पकड़ के रखा हुआ है, नैब को जकड़ के रखा हुआ है और 20-30 साल से पहले आप, इस दफा आप, अगली दफा मैं का ये निजाम चल रहा है, उनको ये सारा निजाम खतरे में लग रहा है कि ये तो गड़बड़ हो रही है, हमारे तो हाथ में नहीं, हम है ही नहीं इसका हिस्सा कि इसमें रखना डाल सकें। तो वो मैं उस पर हंस रहा था। बाकी जो है मेरा ख्याल है कि वो सारी ये साइड इश्यूज हैं, इशू घूम फिर के वहाँ आना था जिसकी हम इस प्रोग्राम में हमेशा कहते रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के जैसे मुल्कों में ये इदारे रिग्ड हैं और पार्लियामान के अंदर क्योंकि दोनों मेजर पार्टीज हैं उनके ऊपर ही इल्जाम है, वो अपना साफ खुद नहीं कर सकते, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट करना। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कोशिश की कि इनके बाद वापस भिजवाया, 7 माह से ये बिल का फैसला नहीं कर सके और ना ही हो सकेगा। तो अभी इनकी इस्तुदा मान ली हुई है, अब किस बात का रोना है? मैं थोड़ा सा पार्लियामेंट का जो रो रहे हैं ना कि पार्लियामेंट की हमने वो कर दिया जी, बेतुकीरी हो गई है जनाब, इनको जरा पूछने की जरूरत है। इन्होंने 2010 में 18वीं तरमीम में एक नई क्लास डाली थी कि अब जनाब अब जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा ना, इलेक्शन करवाएगा, उसका फैसला जो है ना पार्लियामानी पार्टी करेगी, पार्लियामानी एक वो करेगी, एक उसका ग्रुप करेगा या एक उसकी एक अलग कमेटी बनाई जाएगी। ये इनके पास गए, नाम गए, 2 हफ्ते लड़ते रहे पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब, MQM, ANP, हर कोई अपना हिस्सा चाहता था उसमें से। 2 हफ्तों में ये नहीं कर सके थे अपने आप को कि एक नाम नहीं चुन सके थे। ये मैं आपको 2013 की बता रहा हूं, मैं जो खुद लॉ बनाया था। अल्टीमेटली इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजा, उन्होंने अपनी मर्जी का एक नाम उठा के, वो खोसो साहब जो थे, वो नाइदर हेयर नॉर देयर वाला काम था, उनको बना दिया। और भाई मेरे आपके पास भी तो ये 7 महीने तक आपको भी यहाँ पे ये पार्लियामेंट में TORs बनाने का काम था, बना लेते। आपके पास भी अगर लॉ मौजूद नहीं, तब सब कह रहे कोई लॉ, लगता था ये लॉलेस कंट्री है। आप PSC में जाए कुछ नहीं हो सकता, स्टेट बैंक कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, FBR कुछ नहीं हो सकता, नैब कुछ नहीं कर सकता, PSC, पार्लियामेंट, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। मैं बड़े बड़े वकीलों के नाम, बड़े दर्शन छोटे,
वो ऊंची दुकान फीके ठीक है, पकवान जो हमारे यहाँ इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े वकील कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। तो जनाब इसको वाइल्ड वेस्ट अमेरिका बन गया है ये, और जहां पे कोई मेमो केस में ना गवर्नमेंट बोली, ना ये नवाज शरीफ वाला तो पिटिशनर थे जिसके वक्त अंदर नहीं है क्यों क्या? और बोले, हवाले वहां पे से। उस वक्त कुछ वो नहीं है। बात ये है कि हम ये कहते रहते हैं कि मजीद के हमारा ये राइट है कि हमें पता होना चाहिए, सिर्फ ये सिर्फ वो 4 जायदादों के लिए नहीं है, हमारा ये राइट है कि हमें पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर और उसके बच्चे के पास क्या जायदादें हैं, उनसे लें सारी जायदादों की तफसील बताएं। एक और हमारे ऊपर एतराज है, वो कहते हैं आप कौन से अच्छे हैं जी कि वजीर आजम अच्छे नहीं है। फर्क है बड़ा, मैं अच्छा नहीं हूं। एक और चीज है, अगर मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के आप अखलाकियात, एक आम आदमी, आपकी प्राइवेट पर्सन है, ही इज अ पब्लिक ऑफिस मैं सिर्फ और बात कह रहा हूं, अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की अखलाकियात, उसकी फाइनेंशियल डीलिंग्स, उसका कंडक्ट मेरे जितना है, एक आम आदमी के लेवल का है, तो वो मसूफ तशरीफ लाएं, फिर आम आदमी के साथ बैठे। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने रूल करना है मेरी जिंदगी के, आपने फैसले करने हैं, मेरा आपने आके टैक्स लेने हैं, मेरे आके जिंदगी को डिक्टेट करना है, मेरे आपके आके मैंने आपकी ख्वाहिशात या पार्लियामेंट के ख्वाहिशात के मुताबिक मैंने जिंदगी गुजारनी है, तो हजूर देन यू मस्ट एक्ट बेटर देन मी। अगर मेरी अखलाकियात भी करप्ट हैं और आप भी कहते हैं जी मेरे भी करप्ट हैं, क्या फर्क है? तो हजूर फिर आप एक काम करें, फिर वजीर आजम आप ऑफिस से उठें, फिर हमारे साथ आके बैठे, बल्कि टॉक शो करें हमारे साथ यहीं पे बैठ के, फिर आप इस मुल्क को रूल नहीं कर सकते। ये मैं आपको आइडियल सिचुएशन में इसलिए नहीं बता रहा कि दुनिया में बहुत सारे खित्तों में ये चीजें होती हैं जो हमें दुख होते। बरतानिया के उस दिन आए हुए थे, मार्क साहब आए हुए थे, वो बड़ा अच्छा उस पर ये कमेंट था जो एक उस पर ट्विटर पे था, उन्होंने कहा जनाब अपने मुल्क में तो 10 रुपए बर्दाश्त नहीं करते कि इनका लीडर 10 रुपए भी कहीं से आगे पीछे करे। हमें कहते हैं जिन्होंने अरबों खरबों खाए हुए हैं, यार ऐसे चलने दो तो जनाब, मामला दबा के आपकी अखलाकियात मुझसे बेहतर होनी चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, आमिर साहब को प्रेसिडेंट नहीं है। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, उस इज्जत को कायम रखना और आप ही जवाब दें, उसको इज्जत को कायम रखना ये आपका काम है। वो जो बार बार मैं जुमला दोहराता रहता हूं कि सीजर की वाइफ पे तो शक नहीं होना चाहिए कि वो गलत कर सकते। सीजर को छोड़ें, सीजर की डिबेट ही नहीं है। ये और हम रिपीट करते रहते हैं कि ये बेसिस है ब्रिटिश कॉमन लॉ की। 500 साल पहले आम आदमी जो है उसके ऊपर ही इज नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन अदरवाइज। जो पब्लिक ऑफिस में है अगर उस पर शक भी हो जाए तो उसको जो है हर